डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है गुरु कृपा एकेडमी में। आज हम बात करेंगे टीचिंग स्किल्स के बारे में, शिक्षण कौशलों के बारे में बात करेंगे। जानेंगे कौन कौन से शिक्षण कौशल हैं। सर्वप्रथम समझते हैं शिक्षण कौशल है क्या। जो उत्तम शिक्षण कौशल से युक्त शिक्षक ही उत्तम शिक्षक सिद्ध हो सकता है। किसी भी व्यवसाय की समझ एवं निपुणता के लिए उसके विभिन्न कौशलों को सीखना अनिवार्य होता है। जैसा कि आप देखते हैं, विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के कौशलों से परिपूर्ण होते हैं। एक मदारी भी अपने उस कर्तव्य दिखाने में कौशलपूर्ण होता है, कुशल होता है। इसी प्रकार अध्यापक भी बच्चों को पढ़ाने के लिए या उनको अधिगम कराने के लिए निपुण होना चाहिए। उसमें क्या-क्या कौशल होने चाहिए, वही हम जानेंगे। सबसे पहले कुछ हम परिभाषाएं समझते हैं। गेज ने क्या कहा शिक्षण कौशलों के विषय में, यह जानते हैं। वो कहते हैं कि शिक्षण कौशल वे विशिष्ट अनुदेशात्मक क्रिया एवं प्रतिक्रिया हैं या प्रक्रियाएं हैं जिन्हें शिक्षक कक्षा में अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए प्रयोग में लाता है। ये शिक्षण की विभिन्न अवस्थाओं से संबंधित होते हैं तथा ये शिक्षक के निरंतर प्रयोग में लाई जाती है। इसी प्रकार पासी और अन्य की भी आप परिभाषा देख सकते हैं। सामान्य रूप से कौशलों की बात की जाए, कौशल का अर्थ है कुशलता। कुशलता अर्थात कुशलता लाने वाली जो टेक्निक है उसको आप कौशल कह सकते हैं। किसी भी कार्य को करने में जो स्किल प्रयोग होते हैं, जो कौशल प्रयोग होता है जिससे उसमें कुशलता आए, निपुणता आए, वही कौशल है। अब एजुकेशन में किस प्रकार से उन स्किल्स का प्रयोग करके जो शिक्षण है या अधिगम है उसको प्रभावी बनाया जाए, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। शिक्षण कौशलों की क्या है, कुछ विशेषताएं हैं। ये इस प्रकार से हैं, देखिए। शिक्षण कौशल की प्रमुख रूप से कुछ विशेषताएं हैं जिन्हें हम आगे समझेंगे। इसकी 6 विशेषताएं इन्होंने बताई कि शिक्षण कौशल शिक्षक की प्रतिक्रियाओं या प्रक्रियाओं एवं व्यवहार को समग्र रूप में प्रस्तुत करते हैं। शिक्षण कौशलों का संबंध शिक्षकों के कक्षीय व्यवहार एवं प्रक्रियाओं से संबंधित है। ये एक हिसाब से शिक्षण जो कौशल है, ये कक्षीय व्यवहार है और उनकी प्रतिक्रिया है। तीसरा देखिए, यह कक्षा में विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं कि कोई भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें जो स्किल्स का प्रयोग आप करेंगे तो वह क्या होगा, उसको वो सहायक सिद्ध होगा उस कार्य को करने के लिए। आगे देखिए, शिक्षण कौशल शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाते हैं। एक प्रभावशाली बनाते हैं, कम समय पे हो सकता है, उसको रोचक बनाते हैं शिक्षण कौशल। इसके अलावा पांचवा देखिए, शिक्षण कौशल बालकों के सीखने की प्रक्रिया को सरल, सुगम, रुचिकर बनाते हैं। अंतिम देखिए, शिक्षण कौशलों से समस्त अंतःक्रियाओं को सक्रिय बनाया जा सकता है। जो शिक्षक और छात्र के मध्य अंतःक्रिया होती है उसको सक्रिय बनाता है। वैसे तो बहुत सारे इसके क्या हो सकती है, विशेषताएं हो सकती है। अब हम जानेंगे सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षण कौशल। सूक्ष्म शिक्षण जिसे माइक्रो टीचिंग कहा जाता है, उसमें जो टीचिंग स्किल्स हैं उनको हम जानेंगे। सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण कौशल पर आधारित होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, जब भी आपने बीएड किया तब सूक्ष्म शिक्षण आपने किया होगा। उसमें आपने श्रवण कौशल या श्यामपट्ट कौशल इनका प्रयोग किया होगा। और एक को लेकर के सूक्ष्म शिक्षण में एक किसी विषय को लेकर के या किसी कौशल को लेकर के आपसे बोला होगा कि आप पढ़ाइए, चाहे वो श्रवण कौशल हो
या वाचन कौशल हो या संपट कौशल हो, तो उसका प्रयोग इसलिए किया जाता है कि किसी भी एक कौशल पे आप निपुण हो जाएँ, तो किसी में आप वीक भी हैं तो क्या हो जाएगा, उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कई लोग अच्छा बोल पाते हैं, वो उनका कौशल है, वह अच्छा बोल पाते हैं। कुछ लोग सैंपट में अच्छा लिख पाते पाते हैं ब्लैक बोर्ड पे, वो उनका अपना कौशल है। कुछ लोग अच्छा सुन पाते हैं तो श्रवण कौशल, तो ये सुना पाते हैं कई लोग, तो यही हम जानेंगे। इसमें जो है कैलिफ़ोर्निया और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने एक सूची तैयार करी जिसमें क्रमशः 14 और 33 शिक्षण कौशलों की सूची तैयार की गई। इसमें हम देखते हैं वो इस प्रकार से है, कहते हैं इसमें जो है एलन और राघव के अनुसार शिक्षण कौशलों की सूची इस प्रकार से है। देखिए, एक तो उद्दीपन परिवर्तन कौशल है और विन्यास प्रेरणा, समापन, शिक्षण मौन एवं अशाब्दिक संकेत, शिक्षक मौन एवं अशाब्दिक संकेत, पुनर्वलन और प्रश्न पूछने की गति, अनुशीलन प्रश्न, विकेंद्रीय प्रश्न। इसके अलावा भी देखते हैं जो नवा है व्यवहार की पहचान एवं देखभाल, दृष्टांत देना एवं उदाहरणों का प्रयोग करना, व्याख्यान देना 11वां। 12वां है आपका उच्च स्तरीय प्रश्न। 13वां है नियोजित पुनरावृत्ति। 14वां है संप्रेषण पूर्णता। पासी ने से 13 जो माने हैं उनको हम जानते हैं। इसमें एक है अनुदेशन, अनुदेशन उद्देश्यों को लिखना, पाठ की प्रस्तावना, प्रश्नों की प्रवाहशीलता, अनुशीलन प्रश्न, व्याख्या करना, उदाहरण के साथ दृष्टांत देना, उद्दीपन परिवर्तन, मौन एवं अशाब्दिक संकेत, पुनर्बलन, छात्रों की सहभागिता बढ़ाना, चंपट का प्रयोग, समापन की प्राप्ति, व्यवहार की पहचान एवं ध्यान। ये 13 जो है पासी ने माने। जो महत्वपूर्ण शिक्षण कौशलों की व्याख्या हम देखते हैं। एनसीईआरटी द्वारा चयनित प्रमुख 5 शिक्षण कौशल इस प्रकार से हैं। इसमें हम 5 जानेंगे जो एनसीईआरटी ने दिए। इसमें सबसे पहला जो है वह है अनुशीलन प्रश्नों संबंधी कौशल। दूसरा है स्पष्टीकरण संबंधी कौशल। तीसरा है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। चौथा जो है पुनर्वलन कौशल। 5वां दृष्टांत कौशल। सबसे पहले हम इसमें आज पढ़ेंगे अनुशीलन। क्या है अनुशीलन? प्रश्नों से संबंधित जो कौशल है उसको हम समझेंगे। इसके अंतर्गत जो है खोजक अथवा अनुशीलन प्रकार के प्रश्न पूछकर शिक्षक छात्रों का ध्यान आकर्षित करता है, क्योंकि ये कौशल है जिससे छात्रों का ध्यान एकाग्रचित किया जाए। तो इसमें प्रश्न कैसे होते हैं? रिसर्च टाइप, खोज के टाइप के प्रश्न होते हैं, जिससे बच्चे की रुचि जिज्ञासा उत्पन्न होती है। उनके पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना होता है। छात्र चिंतनशील होकर गहराई में जाते हैं और विभिन्न पक्षों पर ध्यान पूर्वक मंथन करते हैं। यह बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। अनुशीलन प्रश्न कौशल के घटक क्या क्या है? 5 इसके घटक है। संकेत देना, विस्तृत सूचना प्राप्त करना, पुनः केंद्रीकरण, पुनः प्रेषण और आलोचनात्मक सजगता। ये इसके 5 क्या हैं? सोपान है, घटक हैं। शिक्षक तथा कक्षा में प्रश्न पूछता है। शिक्षक क्या करता है? जब कक्षा में प्रश्न पूछता है तो उसे कई बार नकारात्मक नेगेटिव जो है उत्तर प्राप्त होते हैं। जैसे मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, ठीक उत्तर नहीं आता। तो शिक्षक संकेत देकर उन्हें सही उत्तर देने के लिए प्रेरित करता है। इसके अलावा जब छात्र अधूरा उत्तर देता है तो शिक्षक पूर्ण उत्तर प्राप्ति हेतु प्रयास करता है। इसके लिए शिक्षक कहता है, तुम ठीक कह रहे हो, हाँ यह बात स्पष्ट करो, कुछ और बताओ। इसमें एक महत्वपूर्ण बात और है, जरा सोचो वह कौन सी बात है। इस प्रकार शिक्षक विस्तृत सूचना प्राप्ति घटक का प्रयोग करता है।
देखिए, जब शिक्षक पूर्ण उत्तर प्राप्त कर लेता है, तब प्राप्त ज्ञान को नवीन विषय वस्तु से जोड़ने का प्रयास करता है। इसे पुनः केंद्रीयकरण कहा जाता है। पुनः प्रेषक के अंतर्गत शिक्षक एक ही प्रश्न को कई छात्रों से पूछता है। इस प्रकार वह पुनः प्रेषण का कार्य करता है। अंत में शिक्षक सही उत्तर पाने के पश्चात छात्रों से उत्तर की सार्थकता बनाने के लिए कहता है। यही आलोचनात्मक सजगता कहलाती है। क्या कहलाती है? आलोचनात्मक जो है, आलोचनात्मक सजगता कहलाती है। इसके अलावा देखते हैं दूसरा जो है, व्याख्या अथवा स्पष्टीकरण का कौशल। इसमें है आपका शिक्षक में अनेक प्रकार के जो है क्या है कि सिद्धांत, प्रत्यय तथा नियमों आदि को समझना पड़ता है। शिक्षण में एक शिक्षक को क्या क्या समझना पड़ता है? सिद्धांत, प्रत्यय तथा नियमों को समझना पड़ता है। इसके लिए शिक्षक इसकी व्याख्या करता है। इस व्याख्या या स्पष्टीकरण के कौशल के अंतर्गत विषय वस्तु पर आधारित परस्पर पूरी तरह से संबंधित क्रमबद्ध तथा सार्थक कथन शिक्षक द्वारा कहे जाते हैं या दिए जाते हैं। स्पष्टीकरण कौशल के घटक क्या क्या है? एक तो है प्रारंभिक कथनों का स्पष्टता से प्रयोग। दूसरा है निष्कर्षात्मक कथन स्पष्ट होना। भाषा में प्रवाह होना। उपयुक्त शब्दों का प्रयोग। कथनों में तारतम्यता और असंबद्ध कथनों की अनुपस्थिति। इसके अलावा विचारों में परस्पर जोड़ने वाले शब्दों का प्रयोग। छात्रों के बोध के परीक्षण हेतु बीच बीच में पूछे गए प्रश्न। स्पष्टीकरण जो आप देख रहे हैं, यह कौशल, व्याख्या और स्पष्टीकरण जो कौशल है, यह कौशल, स्पष्टीकरण के कौशल को व्याख्या कौशल भी कहा जाता है। यह कौशल शिक्षक व्यवहारों का वह समूह है जिसके द्वारा किसी संप्रत्यय, सिद्धांत, नियम, पद, परिभाषा, विधि, प्रविधि तथा संरचना आदि को भलीभांति समझने के लिए अंतः संबंध एवं अंतः आश्रित कथनों का प्रयोग किया जाता है। अच्छा स्पष्टीकरण वह है जिसे छात्र जो है सरलता से समझ सके, सुगमता से ग्रहण कर सके और सहज ही उसे बता सके। शिक्षक के कुछ व्यवहार प्रभावशाली व्याख्या में सहायक होते हैं और कुछ व्यवधान डालते हैं। स्पष्टीकरण या व्याख्या कौशल का प्रमुख उद्देश्य स्पष्टीकरण के प्रभावशाली व्यवहारों में वृद्धि करना तथा व्यवधान अथवा बाधा डालने वाले व्यवहारों को कम करना होता है। ये इसका क्या है? मुख्य रूप से इसे समझाया गया है। तीसरा इसमें क्या है? तीसरा है उद्दीपन परिवर्तन जो कौशल है वह है। इसको हम देखते हैं। उद्दीपन परिवर्तन कौशल जो है छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए तथा ध्यान को पाठ में लगाए रखने के लिए शिक्षक अपने व्यवहार में जानबूझकर जो परिवर्तन लाता है, उसी को क्या कहते हैं? उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहते हैं। शिक्षक शिक्षण को रोचक बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की जो है उद्दीपन का प्रयोग करता है। जैसे सहायक सामग्री का प्रयोग कर सकता है, श्यामपट्ट लेखन का कार्य कर सकता है, छात्रों के आपस के पास जाकर प्रश्न पूछ सकता है, कभी चेहरे के हाव भाव बदलकर अपनी बात कह सकता है, हाथों से इशारा आदि कर सकता है। क्योंकि इससे क्या कर रहा है? उद्दीपित कर रहा है। प्रभावशाली शिक्षण के लिए उद्दीपन का प्रयोग किया जाना चाहिए। उद्दीपन कौशल के घटक इस प्रकार से हैं। सबसे पहले तो शरीर संचालन, हाव भाव और मुख मुद्रा, आंखों व हाथों से संकेत, स्वर में उतार चढ़ाव, भाव केंद्रीकरण। इसके अलावा छात्र शिक्षक अंतःक्रिया में परिवर्तन, मौन विराम, श्रव्य दृश्य श्रव्य जो है उनका क्रम परिवर्तन, छात्रों का सहयोग। इससे क्या होगा? उद्दीपन परिवर्तन होगा। आगे देखते हैं। CPR भटनागर ने उद्दीपन परिवर्तन कौशल का विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि
एक अच्छा शिक्षक सदैव प्रभावशाली शिक्षण के लिए उद्दीपन परिवर्तन कौशल का प्रयोग करता है। कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक को एक स्थान पर खड़े न होकर आवश्यकता अनुसार शरीर संचालन करते हुए रहना चाहिए। उसे अपने हाव-भाव तथा स्वर में उतार-चढ़ाव लाते रहने चाहिए। शिक्षण किसी विशेष बिंदु पर अधिक बल या केंद्रीकरण करके भी छात्रों का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। छात्र क्या है? शिक्षक अंतःक्रिया की शैली में भी परिवर्तन किया जाना चाहिए। कुछ कथनों के बाद शिक्षक मौन रहकर आवश्यक विराम दे दे, यह भी आवश्यक है। कभी-कभी वह श्रव्य और दृश्य क्रम में परिवर्तन लाकर भी छात्रों का ध्यान एक आकर्षित कर विद्यार्थियों का सहयोग प्राप्त कर सकता है। यह कौशल भी अपने आप में क्या है? उद्दीपन परिवर्तन कौशल अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसके बाद है जो पुनर्वलन है, वह पुनर्वलन कौशल देखते हैं हम। पुनर्वलन से हमारा अभिप्राय है ऐसे उद्दीपनों का प्रयोग करना जिनके प्रस्तुतिकरण या उन्हें हटाने के लिए अनुक्रिया के होने की आशा बढ़ जाती है। इन उद्दीपनों में पुरस्कार, शाबाशी देना, प्रशंसा करना, कमियां बताना आदि क्रियाएं आती हैं। ये 2 प्रकार से होती हैं। पुनर्वलन 2 प्रकार से होता है, एक तो धनात्मक, एक ऋणात्मक, अर्थात पॉजिटिव फीडबैक एक हिसाब से और नेगेटिव फीडबैक या पुनर्वलन। धनात्मक पुनर्वलन द्वारा छात्रों में वांछित व्यवहारों को प्रबल बनाया जाता है और ऋणात्मक पुनर्वलन के द्वारा छात्रों के गलत एवं अवांछित जो व्यवहारों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। शोध अध्ययन में हम यह बताते हैं कि धनात्मक पुनर्वलन का प्रभाव ऋणात्मक पुनर्वलन की तुलना में ज्यादा अच्छा पड़ता है। अतः पुनर्वलन कौशल का अभ्यास इस प्रकार किया जाता है कि शिक्षक धनात्मक पुनर्वलन का प्रयोग अधिक से अधिक तथा ऋणात्मक पुनर्वलन का प्रयोग कम से कम शिक्षण के क्षेत्र में करे। इसके घटक क्या-क्या हैं? इसमें है प्रशंसात्मक कथनों का प्रयोग हाव-भाव तथा अन्य अशाब्दिक संकेतों के द्वारा छात्रों के विचारों एवं भावों से अपनी सहमति प्रकट करना। नकारात्मक शाब्दिक कथनों का प्रयोग नकारात्मक अशाब्दिक कथनों का प्रयोग छात्रों के सही उत्तरों को श्यामपट्ट पर लिखना और इसके अलावा पुनर्वलन का समुचित उपयोग छात्रों के सुझाव का समर्थन करना, यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। अब आगे हम देखते हैं दृष्टांत कौशल। दृष्टांत कौशल क्या है? जब शिक्षण प्रक्रिया में सिद्धांत, नियम या प्रत्ययों को शिक्षक व्याख्या के द्वारा स्पष्ट नहीं कर पाता है, तब वह कई बार चित्रों, स्पष्टीकरणों तथा उदाहरणों का सहारा लेकर उन्हें स्पष्ट करने का प्रयास करता है। दृष्टांतों तथा उदाहरणों के माध्यम से शिक्षक नवीन, जटिल एवं अमूर्त ज्ञान को सरलता से छात्रों तक पहुंचा देता है। दृष्टांत कौशल के माध्यम से शिक्षक जटिल संप्रत्ययों तथा अमूर्त ज्ञान को सरल, सहज तथा बोधगम्य बना देता है। इसके प्रयोग हेतु शिक्षक को विभिन्न संप्रदाय, सिद्धांत या नियमों आदि को समझने के लिए पहले से ही समुचित उदाहरणों तथा दृष्टांतों का चयन कर लेना चाहिए। फिर उन उदाहरणों एवं दृष्टांतों को कक्षा में प्रभावशाली विधि से कक्षा के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। फिर इन उदाहरणों तथा दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षण के संप्रत्यय एवं सिद्धांत आदि के साथ संबंध प्रदर्शित करते हुए उन्हें बोधगम्य बनाने का प्रयास करना चाहिए। यथासंभव उदाहरण एवं दृष्टांत सरल एवं सहज होने चाहिए तथा उनका जो संबंध है प्रत्यक्ष रूप से विषय वस्तु से दिग्दर्शित कराना चाहिए। दृष्टांत के कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं। वास्तविक उदाहरण, मॉडल या चित्र, मानचित्र, रेखा चित्र। इसमें अशाब्दिक हैं, जिसमें शब्द अर्थात बोल करके न बोला जाए वो है, और प्रायोगिक प्रदर्शन। शाब्दिक में है कहानी कथन, घटना का वर्णन, चुटकुले, कविता, लेख आदि।
इसके घटक इस प्रकार से हैं: उदाहरणों की सार्थकता, उदाहरणों की सरलता, उद उदाहरणों की रोचकता, आगमन उपागम का प्रयोग, निगमन उपागम का प्रयोग। छात्रों से उसी प्रकार के अन्य उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण करवाना, यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। अगला जो कौशल है वह है कक्ष प्रबंध कौशल। इसमें क्या-क्या है? ये क्या है इसे पहले समझते हैं। कक्ष जो प्रबंध कौशल ने से हमारा अभिप्राय ऐसे कौशल से है जो शिक्षक को कक्षा में अपने क्रियाकलापों को नियंत्रण में रखकर प्रभावपूर्ण ढंग से कक्षा शिक्षण को मदद करें। जिससे शिक्षक अपने शिक्षण उद्देश्यों के अनुसार अनुशासनात्मक विधि से कक्षा कार्य संचालित कर सके। कक्ष प्रबंध कौशल शिक्षण के ऐसे व्यवहार हैं जिनके द्वारा शिक्षक प्रभावशाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हेतु उचित कक्षा वातावरण उत्पन्न करने तथा छात्रों के व्यवहार को नियंत्रित करता हुआ उनका जो है ध्यान विषय वस्तु की ओर आकर्षित करता है तथा कक्षा के अंत तक उसे बनाया रखता है। एक सफल शिक्षक को कक्ष प्रबंध में दक्षता प्राप्त करना अति आवश्यक है। इसके घटक क्या हैं? एक तो सबसे पहले अधिगम रोचक बनाना, अधिगम उद्देश्यपूर्ण बनाना, छात्रों को उद्देश्य प्राप्ति के लिए अभिप्रेरित करना, छात्र शिक्षक अंतःक्रिया को प्रोत्साहित करना, निर्देशों की जो है स्पष्टता, अनुशासनहीनता पर नियंत्रण करना, अनुशासन बनाए रखना, वांछित व्यवहारों का पुनर्बलन। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य मित्रों तक भेजें। नमस्कार, पुनः धन्यवाद।